मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है उपसर्ग प्रकरण। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उपसर्ग होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा लिखी है जिसमें लिखा गया है कि जब पर, परा, अप आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग धातु से पहले होता है तब वे प्र, परा, अप आदि उपसर्ग कहलाते हैं। हमने अव्यय भी पढ़े थे जो पिछली हमारी कक्षा हुई जिसमें अव्यय पढ़े, लगभग 2 वीडियो में हमने पूरा टॉपिक किया था। तो ये जो परा, परा, अप अव्यय है, लेकिन जब ये अव्यय किसी धातु से पहले लगेंगे तो वो अव्यय क्या बन जाएंगे? उपसर्ग बन जाएंगे। ठीक है ना। तो धातु का मतलब यहाँ पर क्रिया से, जैसे पट धातु है, हिया धातु है, नी धातु है, हस धातु है, ये सभी धातु है। इनके पहले जब ये अव्यय लग जाएंगे तो वो अव्यय में कहला करके उपसर्ग कहलाएंगे। अब क्या होगा? जब भी उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा? उपसर्गों के प्रयोग से धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। मतलब धातु का जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे गम धातु होती है, गम धातु का मतलब होता है जाना। जब मैं इसके सामने आ लगा दूंगा आगे तो बन जाएगा आगम। ठीक है, आगच्छति, गच्छति का क्या हो जाएगा? आगच्छति। तो आता है हो गया किसका? गच्छति, जाता है का, यानी अर्थ क्या हो गया? बदल गया। या फिर क्या होगा? अर्थ धातु एक ही है और इसके आगे उपसर्ग अलग अलग लगा दे तो सबका अर्थ में क्या होगा? कोई न कोई विशेषता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि कैसे धातु तो एक है, उपसर्ग अलग अलग है और उनका अर्थ कैसे बदलता है। जैसे देखो इन उदाहरण में सब आपको लग रहा है कि ये धातु है। ऐसे ये धातु का मतलब होता है हरण करना, लेकिन जब इसी ये धातु के आगे आ उपसर्ग लगा देंगे तो आपका बन जाएगा आहार, और आहार का अर्थ हो जाएगा भोजन। इस धातु का आगे आ लगाया तब तो इसका अर्थ हो गया भोजन। अब इसी धातु का आगे पर उपसर्ग लगा दिया तो प्रहार हो गया। तो प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण। किसी पर प्रहार करते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया? आक्रमण। देखिए उपसर्ग बदल गया, इनका अर्थ बदल गया। तो उपसर्गों का काम ही यही है, अर्थ को बदलना। ठीक है। फिर ये धातु सम उपसर्ग सहार, सहार का मतलब बिल्कुल विनाश, नाश होना। ठीक है। किसी के आगे वी उपसर्ग लग गया, विहार, विहार का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण। फिर ये धातु का आगे उप का बन गया उपहार, उपहार का हो गया भेंट। और ये है उसके आगे परि लगा दिया, परिहार, परिहार का मतलब किसी का निराकरण करना। तो ये हमें उपसर्ग और उपसर्ग की परिभाषा और किस प्रकार ये अर्थ में बदला गया है वो बताया गया है। अब मैं कुछ आपके सामने उपसर्ग लिख रहा हूँ। देखिए उपसर्ग की परिभाषा के बाद उपसर्गों की संख्या। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में टोटल मिलाकर के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब जो 22 उपसर्ग कौन सा है और उनका अर्थ क्या है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। आप एक एक साथ में उच्चारण करेंगे। मैं पहले आपको 22 क्रम से बोल करके बताता हूँ। ठीक है। उसी ढंग से आपको भी याद रखना है। जैसे पहला उपसर्ग है पर, परा, अप, सम, अनु, अव, नीस, नीर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग है। आज केवल हम उपसर्ग और उनका अर्थ पढ़ेंगे। अगली जो क्लास होगी किस प्रकार आपके बोर्ड में प्रश्न आएगा उपसर्ग से, उसका आप अभ्यास करेंगे। तो हमें एक उपसर्ग और उनका अर्थ बताता हूँ, आप केवल सुनना है। आपको पर का अर्थ होता है अधिक, आपको केवल सुनना है। पर का अर्थ होता है अधिक। परा का मतलब उल्टा भी होता है और पीछे भी होता है। ठीक है ना। जब परा होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? उल्टा या पीछे। अब का अर्थ होता है दूर। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह। अनु का अर्थ होता है पीछे। अव का अर्थ है नीचे या दूर। नीस का अर्थ होता है बिना या बाहर। नीर का अर्थ होता है बाहर। दूस का मतलब कठिन।
दूर का अर्थ पूरा, वी का अर्थ बिना भी होता है और अलग भी होता है। आ का अर्थ तक या कम। फिर आ गया 13वां, नी का अर्थ नीचे, अधि का अर्थ ऊपर, अपि का अर्थ निकट, अति का अर्थ बहुत, सु का अर्थ सुंदर, उद का अर्थ ऊपर, अभि का अर्थ और, प्रति का अर्थ और या उल्टा। फिर आया परि, परि का अर्थ चारों ओर और उप का अर्थ है निकट। अब मेरे साथ एक बोलोगे, कैसे बोलना है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे बोलना, आपको कहाँ रुकना है वैसे देखिए। ये आपका 4 उपसर्ग साथ में बोलने हैं। बोलो पर पर अपसम, अनु अव निस नीर, दूस दूर वी आ, नी अधि अपि अति, सु उत अभि, प्रति परि उप। मतलब याद रखने हैं तो इस ढंग से आप कर सकते हो। बाकी आपकी भी कोई तरीका हो याद करने का तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने बताया उस ढंग से याद करो। मैंने तो कुछ तो 4 में भी बोले, कोई 3 में भी बोले, कोई 5 भी बोले। देखिए एक बार पुनः बोलता हूँ। पर पर अपसम, अनु अव निस नीर, दूस दूर वी आंग नी, अधि अपि अति, सु उत अभि प्रति परि उप। मेरे हिसाब से ये ठीक है ना। तो आप उपसर्ग और उनका अर्थ ये कल पूरी तैयारी से आए, ताकि कल किस प्रकार इस टॉपिक से बोर्ड में प्रश्न आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। आप नियमित रूप से मेरी क्लास में बने रहें, जिससे आपको आने वाले टॉपिक भी मिलते रहें।